बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी नाराज नहीं जिंदगी। पीली रोशनी में चटखीली साड़ियों के रंग और खिल रहे थे। दुकान में कांच के फ्रेम में लगी साड़ियां रंगीन लहरों सी लग रही थीं और उनमें जड़े छोटे छोटे नगों पर जब रोशनी पड़ती तो वो टिमटिमा उठते, जैसे मध्यम मध्यम मुस्कुरा रहे हों। मेरे हाथ एक साड़ी की जरी पर फिर रहे थे और निगाहें बाकियों को टटोल रही थीं। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। 7 बज रहे थे, यानी पिछले पौन घंटे से मैं यहीं थी। भैया, वो ऊपर से तीसरी वाली साड़ी निकालना। हाँ, ये वाली। दुकान वाले लड़के से गोल्डन मेहरून कॉम्बिनेशन की साड़ी निकालने को कहकर मैं फिर उन्हीं साड़ियों के समंदर में डूबती के एक आवाज कानों में पड़ी। गुलाबी शिफॉन है क्या, प्लेन में? ये तो विमला आंटी की आवाज थी, भारी सी। मैंने गर्दन उचकाकर देखा तो झुके कंधे, हरे रंग के आंचल और रंगे बालों के अलावा कुछ नहीं देख पाई, और ये काफी था यकीन करने के लिए कि वो विमला आंटी नहीं थी। जिंदगी में 2 तरह के लोग याद रह जाते हैं, जिनसे आपके संबंध अच्छे हों या फिर खराब। आंटी दूसरे किस्म के लोगों में थी, वो जिन्हें याद करने से कभी होठों के इर्द गिर्द चांद नहीं बनता था, कभी कोई याद मन मीठा नहीं करती थी। अगर ऐसा होता तो शायद आज जिसे देखा उसके पीछे दौड़ पड़ती, जोर से चिल्लाकर पुकारती या पीछे से जाकर आंखें मूंद लेती, फिर भले ही वो कोई और होती। मैं घर चली आई। रास्ते में बर्गर खा लिया था तो भूख जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मुंह हाथ धोकर मैं बिस्तर पर निढाल हो गई। पलकें बोझिल हो रही थीं। 6 साल पहले की वो शाम मुझे थपकी देने लगी थी। मन यादों की सीढ़ियां उतरकर शहर के उस मोहल्ले में पहुंच गया, जहां बड़े बड़े खुले घर थे, चौड़ी गलियां थीं और कॉलोनी के बीच में बड़ा सा पार्क। सामने गली में अखबार का विज्ञापन वाला पेज थामे मैं अपने लिए एक अदद ठिकाना ढूंढ रही थी। मकान नंबर 223, न्यू शाहगंज, आगरा। क्लासिफाइड पन्ने पर छपे पेइंग गेस्ट के विज्ञापन को पढ़कर मैं सामने 1 मंजिला मकान पर लगी नेम प्लेट से मिलाने लगी। वहीं गेट पर बैठी 4-5 जरा सी बुजुर्ग औरतें मुझे ही देख रही थीं। जी, पेपर में आपने ऐड दिया था? मैंने पूछा। हाँ, मैंने दिया है। लगभग सफेद हो चुके बाल, ऑफ वाइट रंग की साड़ी और सूने सपाट माथे वाली आंटी ने कहा, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हूँ, पेइंग गेस्ट बन के क्यों रहना चाहती हूँ, ये सब पूछने के बाद साड़ी की खोंट से चाबी खोलते हुए बोली, स्वाति, रूम बाद में देखना, पहले शर्तें सुन लो। लेट नाइट नहीं चलेगा, दोस्त वोस्त ना आए, और हाँ, टाइम पे किराया 5000। मुझे मंजूर है, मैंने हामी भर दी। पता नहीं उस रोज मैं किसे हामी भर कर आई थी, उस 16 बाय 18 के कमरे को, अजीबोगरीब शर्तों को, या आने वाले उन दिनों को जो मेरे लिए सबसे मुश्किल भरे साबित होने वाले थे। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।